अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ऐसे सवाल आपको बताने वाला हूँ एसटीएस के, जो हर टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो हर टेस्ट में आते रहते हैं, जो आईबीए कंडक्ट करती है। वो चाहे आपकी बीपीएस 5 to 15 हो, पीएसटी जीएसटी हो, एचएसटी हो, जेएसटी हो, या कोई एंट्री टेस्ट हो, कोई नर्सिंग की टेस्ट हो, या कोई पुलिस की, और भी जितनी भी टेस्टें होती हैं, तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जीके, पीके, पाकिस्तान स्टेट, इस्लामियात, एवरीडे साइंस मिलेगा। तो चलते हैं हम। पाकिस्तान के बॉर्डर्स और सरहदें हैं हमारी। तो इंडिया के हवाले से इंडिया ईस्ट में है। इस बॉर्डर लाइन को हम रेड कैलिफ लाइन कहते हैं। तो इस सवाल में देखिए, मैंने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे आपके दो सवाल हो जाएंगे। जैसे ये ईस्ट में है पाकिस्तान के, और रेड कैलिफ लाइन कहते हैं हम। ठीक है, अब आ जाते हैं अफ़गानिस्तान। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। इस लाइन को हम दुरान लाइन कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाता है चाइना। तो चाइना हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, और ये कराकोरम हाईवे जहाँ से गुज़रती है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ से कराकोरम हाईवे गुज़रती है, उस साइड से हमारा चाइना कनेक्ट होता है। ईरान साउथ ईस्ट में है। उसके बाद हमारे मशहूर पास जो हैं, जैसे ये खैबर पास है हमारा, पेशावर को काबुल से मिलाता है। यानी कि काबुल एक सिटी है अफ़गानिस्तान का, तो पेशावर को काबुल से मिलाता है। जो काबुल अफ़गानिस्तान में है, ये हमारा खैबर पास मिलाता है। ठीक है, उसके बाद बोलान पास कोयटा को सिंध के मैदानों से मिलाता है, और खुंजराब पास ये हमारा पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। उसके बाद हमारी फेमस मॉस्क, जो हमारी मस्जिद हैं और प्लेसेस यानी कि जगह हैं, मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद हमारी मस्जिद कुबा। मस्जिद नबवी मदीना में वाक़ है। ये मस्जिद हराम मक्का में वाक़ है, और मस्जिद अक्सा हमारी यरूशलेम में यानी कि बैतुल मुक़द्दस वहाँ पे वाक़ है। और हमारी मस्जिद किबलतैन, जहाँ किबला तब्दील हुआ, ये वहाँ पर वाक़ है। जबल नूर, जहाँ गारे हिरा है, ये है हमारा जबल नूर। उसके बाद जबल रहमत मैदान अरफात में, ये हमारा जबल रहमत जो है मैदान अरफात में है। मीना, जहाँ शैतान को कनकरियाँ मारी जाती हैं, उस जगह को हम मीना कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मशहूर अंबिया और उनके लक़ब। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है सैफुल्लाह, और हज़रत इब्राहिम का लक़ब है खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। ठीक है, और हज़रत ईसा का रूहुल्लाह लक़ब है। ये सारे इन लक़बों में से भी सवाल आते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जितने भी ख़ास हैं लक़ब, वो मैंने लगा दिए हैं। हज़रत इस्माइल के जो लक़ब है वो है सबीउल्लाह। उसके बाद हमारी आ जाती हैं नमाज, जो यानी कि जनाजा और दीगर नमाज होती हैं। तो जो नमाज जनाजा है, उसमें सजदा और रुकू नहीं होता, सिर्फ़ 4 तकबीरें होती हैं। नमाज खसूफ़ सूरज ग्रहण के वक्त, यानी कि सूरज ग्रहण जब होती है उस टाइम पे पढ़ी जाती है। नमाज खसूफ़ जो हम चांद ग्रहण के वक्त पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कोट देजी। ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये जो मोहनजोदड़ो से भी पुरानी तहज़ीब मानी जाती है, यानी कि मोहनजोदड़ो से भी ये पहले की तहज़ीब है। उसके बाद आ जाते हैं मकली कब्रिस्तान। यह ठट्ठा में वाक़ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है। ये इतना छोटा भी नहीं है, शायद बहुत सारे लोग गए होंगे। हमारा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है मकली का। उसके बाद आ जाते हैं हम तहरीक पाकिस्तान, अहम डेट्स जो हैं हमारी।
तो हमारी जो है 1905 में बंगाल की तकसीम, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि पार्टीशन जब बंगाल की हुई थी, तकसीम हुई थी 1905 में हुई थी। 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट, यानी कि मुसलमानों और हिंदू का मुआहिदा 1916 में हुआ था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मुसलमानों के खिलाफत रिपोर्ट जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। 1929 में कायदे आज़म ने 14 नुकात जो दिए थे वो 1929 में दिए थे। 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबाए इलाहाबाद दिया था। 1940 में करारदार लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, और 1947 में हमारा यानी कि 3 जून में प्लान आज़ादी का मंसूबा बना था। यानी कि हमारा जो मुल्क 14 अगस्त में आज़ाद हुआ था, मगर जो मंसूबा बना था वो 3 जून पे हुआ था। पाकिस्तान स्टडी के अहम जो इमारत और मुकामात जो हैं हमारे आ जाते हैं। मीनार पाकिस्तान, ये जगह जहाँ बनी हुई है वहाँ पे 1940 में जो करारदार पाकिस्तान थी वहाँ पे हुई थी मीनार पाकिस्तान पर, ठीक है। और हमारा फैसल मॉस्क, यानी कि फैसल मस्जिद जो है ये इस्लामाबाद में वाक़ है और इसे सऊदी अरब के किंग फैसल ने तोहफे में दिया था, यानी कि उन्होंने बनवाई थी। खैबर ये पेशावर में वाक़ है और ये खैबर पास का दरवाज़ा कहलाता है, जिसे हमने ऊपर पढ़ा है, ये पेशावर में है खैबर पास। उसके बाद मज़ार कायद कराची में वाक़ है, इसकी डिज़ाइन यहया मर्चेंट ने बनाया था। ये बहुत अहम सवालात हैं, ठीक है। ज़ियारत रेजिडेंसी बलूचिस्तान में वाक़ है, जहाँ कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजारे। कायदे आज़म ने यानी कि आखिरी जो ज़िंदगी के पल थे वहाँ पे गुजारे थे। अब हम आ जाते हैं इस्लामियात की तरफ। दूसरा आया है टॉपिक हमारा नमाज और इबादत की तफसील। अज़ान की शुरुआत, अज़ान का हुक्म 1 हिजरी में हुआ और हज़रत बिलाल ने पहली मौज़िन थे, यानी कि पहली जो अज़ान दी थी हज़रत बिलाल ने दी थी। नमाज कसर, सफ़र के दौरान 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज को 2 रकातों पढ़ना कसर कहलाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। वज़ू का फ़राइज़, वज़ू में कुल 4 फ़र्ज होते हैं और गुस्ल के फ़राइज़ 3 फ़र्ज होते हैं। और उसके बाद हमारा है तयम्मुम, जो है जब पानी ना हो तो मिट्टी से पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। इसमें 3 फ़र्ज होते हैं, यानी कि जब आपके पास पानी ना हो तो आप मिट्टी से वज़ू कर सकते हैं। नमाज खौफ, ये नमाज खौफ या डर के वक्त पढ़ी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम पाकिस्तान की जियोग्राफी, माउंटेन और प्लेट्यूज़। तो आ जाते हैं हम पोटोहर प्लेट्यू में। ये रावलपिंडी और जेहलम के दरमियान वाक़ है, जहाँ नमक और तेल के ज़खायर हैं, ठीक है। उसके बाद साल्ट रेंज जो है, यानी कि नमकीन जो रेंज होती हैं, ये पंजाब में वाक़ है और ये खेरवा जो नमक वाली जो है, आपको बता दूंगे ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो खान है इसी का हिस्सा है, यानी कि यहीं पे वाक़ है साल्ट रेंज में, ठीक है। ये पंजाब वाली साइड में है। उसके बाद कराकोरम रेंज, इस सिलसिले में केटू और सियाचिन ग्लेशियर वाक़ हैं कराकोरम रेंज में। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एक सवाल में आपको यानी कि कराकोरम भी आ गया, केटू भी आ गया, सियाचिन भी आ गया, ठीक है। हिंदू कुश, ये सिलसिला पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया यानी कि ताजिकिस्तान से भी अलग करता है। उसके बाद
तख्ते सुलेमान, ये सुलेमान रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तख्ते सुलेमान की, ठीक है, सुलेमान रेंज की, ठीक है। आसमानी किताबें, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। और जो हमारी जो सहीफ़े हज़रत इब्राहिम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। सिंध में यानी कि सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे हैं 30 अभी तक, ठीक है। सिंध में जो डिवीज़न्स हैं वो हैं हमारी 7, जिसमें हमारी आ जाते हैं हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद और बम्भौर हमारी आ जाती हैं ये डिवीज़न जो 7 हैं हमारी। उसके बाद सिंध असेंबली में जो सीट होती हैं वो होती हैं 168। उसके बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध यानी कि जो पहला हमारा चीफ मिनिस्टर था वो था अयूब खोड़ो, आज़ादी के बाद जो हुआ था, ठीक है। जनरल साइंस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये ऐसे सवाल हैं जो जैसे स्केलेटल जो सिस्टम है यानी कि इंसानी जिस्म में कुल 200 यानी कि 206 हड्डियां हैं। जैसे हम स्केलेटल जिसे हम बोलते हैं जो हड्डियों का ढांचा होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये ढांचा बनाया, ये इंसान का जो ढांचा होता है उससे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। उसमें हड्डियां यानी कि 206 होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है, लंग्स जिसे हम बोलते हैं, फेफड़े, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो उसमें क्या होता है, खून की गर्दिश का निज़ाम, जो जहाँ से यानी कि हार्ट आ जाता है यानी कि हमारा दिल, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे हाजमे का निज़ाम, स्टोमक यानी कि मैदा, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाजमे का सिस्टम होता है। उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि लिवर, जिगर जिसे हम बोलते हैं, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद आ जाते हैं हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा थरपारकर है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा कराची साउथ है। उसके बाद सक्खर बैराज जो है बना था वो 1932 में बना था, और यहाँ पे कोटली बैराज जो बना था वो हमारा 1955 में बना था यानी कि 55 में। गुड्डू बैराज जो बना था हमारा 1962 में, ठीक है। मंछल लेक जो है हमारी वाक़ है वो है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, और किंजर लेक जो है हमारी वो है ठट्ठा में। हलेजी लेक जो है हमारी वो भी ठट्ठा में वाक़ है। गोरख हिल जो है हमारा वो है दादू में। और उसके बाद आ जाते हैं हम मोहनजो दाड़ो, वो है 1922 में दरियाफत यानी कि ढूंढा था वो 1922 में, ठीक है। शाहजहां मॉस्क जो ठट्ठा में वाक़ है। रनी फोर्ट जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आ जाते हैं हम पाकिस्तान स्टेडी डैम्स और हाइड्रो पावर। टरबेला डैम दरियाए सिंध पर वाक़ है, जो सबसे बड़ा डैम है टरबेला। मंगला डैम दरिया झेलम पर वाक़ है। उसके बाद वर्षक डैम दरियाए काबुल पर है। और गोमलजम डैम, ठीक है, गोमलजम डैम जो है हमारा वो है साउथ वज़ीरिस्तान में वाक़ है। और उसके बाद जो है दियामीर बादशाह डैम, ठीक है, ये जो है हमारा दरिया सिंध पर यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी बन रहा है। खानपुर डैम जो है वो है
हरिपुर में वाक़ है, जिसे हम हारू रिवर भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हम यहाँ पे जनरल नॉलेज और हिस्ट्रीज हैं। फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्योर यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में यहाँ पे एडी में फ़तेह किया था। और उसके बाद जो है डिबल, वो जगह जहाँ मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हुए थे कराची के करीब, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से दाखिल हुए थे हमारे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी के फर्स्ट जो वीसी वाइस चांसलर थे जो वो थे हमारे अल्लामा आई काजी। सिंध मुस्लिम लीग फाउंडर सर अब्दुल्ला हारून। सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम जो है वो हैदराबाद में वाक़ है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है हमारा वो जामशोरों में वाक़ है।